Welcome students, we are on page number 4 and the point today we are going to cover is the business risk. We know that business is full of risk. Every step of the business is going to include the risk and uncertainties. There is an uncertainty of the profit or risk of loss in the business. Though business is done with the motive of earning profit, but the result of the business end of the year is uncertain. You may earn profit, you may also earn loss. The uncertain event of the future affect the profit. बहुत सारे ऐसे uncertain events होते हैं. Uncertain is the thing that you do not know. क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, certain नहीं है. ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जो होते हैं जिसकी वजह से आप फ्यूचर जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर पाते हैं. Thus, it can be said that profit is a reward against the business risk. प्रॉफिट को रिवॉर्ड भी बोला जाता है कि आपको प्रॉफिट रिवॉर्ड के फॉर्म में मिला है क्योंकि आपने बिजनेस में बहुत सारे रिस्क उठाए हैं. For taking risk, you get the profit end of the year. There are two types of business risk. Natural risk है and दूसरा है man-made risk. The name itself suggests कि natural risk is the risk जो nature create करेगा like earthquake, flood, etc. Hinder the growth of the business. Earthquake है या flood है, जो भी natural calamities हैं उसकी वजह से बिजनेस का जो ग्रोथ है वो हिंडर कर सकता है या ग्रोथ कम हो सकता है और डिस्ट्रॉय और डैमेज द एसेट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के एसेट्स को डैमेज कर सकता है. द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिस्क. नेचर के ऊपर मैन का कोई कंट्रोल नहीं है. देन सेकेंड इज मैन मेड रिस्क. Man-made risks are the risks which are created by men which could hinder is obstacle बन सकता है in the development of the business as a business has to suffer the loss. ये risk है strike of the employees ने strike कर दिया. टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आ गए. जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए, मशीनरी जो आप यूज कर रहे थे प्रोडक्शन के लिए, वो ऑब्सोलेट हो गया, आउटडेटेड हो गया, नया मशीनरी आ गया. तो इट मे हैपन कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो रिड्यूस हो सकता है. देन देयर कुड बी चेंज इन द टेस्ट ऑफ द पीपल. कंज्यूमर्स जो अब तक लाइक कर रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, उनका टेस्ट चेंज हो गया, तो डिमांड फॉर द कमोडिटी में ऑल्सो चेंज. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकता है कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, लॉज या पॉलिसीज जो आपके प्रोडक्ट को रिलेट करता है वो चेंज हो गए, तो दैट में ऑल्सो बिकम द ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस. रिस्क ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट एंड सो ऑन. मार्केट के अंदर रिस्क बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए वही प्रोडक्ट लेकर, तो आपका कंपटीशन मार्केट में बढ़ सकता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस कम हो सकता है. नेक्स्ट इज द कॉजेस ऑफ द बिजनेस रिस्क. कॉजेस आर द रीजंस. क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क अराइज होते हैं या अनसर्टनिटीज बिजनेस में अराइज हो जाते हैं. The first one is change in the technology. Technology change हो गया. Changes are necessary in the production process due to the inventions. Every time new inventions होते हैं, developments होते हैं, technology change होता है, नया technology आता है, new techniques मार्केट में आ जाते हैं, नया मशीनरी आपको अडॉप्ट करना पड़ता है. अगर आपको प्रोड्यूस करना है, कंपटीशन में रहना है, तो आपको नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा टू मेंटेन द हाई क्वालिटी ऑफ द गुड्स. अदरवाइज आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा.
New machinery have to be installed for the replacement of the old machinery. नया मशीनरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पुराना मशीनरी रिमूव करके. Then second is threat of the substitute products. ऐसा डर आपको होता है कि substitute product मार्केट में आ गया. आप जो प्रोड्यूस कर रहे थे वैसा ही प्रोडक्ट दूसरे भी लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो दूसरे भी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में अगर आ गए तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है, बिकॉज कस्टमर में स्विच टू दी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. Customer may turn to the substitute product due to the change in the technology. Example is ball pen in the place of fountain pen, vessel of steel in the place of copper and brass, television in the place of radio. ये सारे जो नई चीज़ें, नया जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, पुराना प्रोडक्ट जो उसका डिमांड हो सकता है. तो इस तरीके का थ्रेट है जो बिजनेस में रिस्क बन सकता है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है. द नेक्स्ट इज कंपटीशन. कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क विच directly affect the business profit. The sale of the price of the product is to be reduced and advertisement expenses are to be incurred by the business to maintain its position in the market and to face the competition. Thus profit get reduced. अगर कंपटीशन आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाते हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे भी ऐसे लोग एंटर हो जाते हैं मार्केट में, ट्रेडर्स या प्रोड्यूसर्स, जो आप ही के जैसा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा. तो वो कंपटीशन को आपको फेस करना है. यू कैन नॉट स्टॉप डिसकंटिन्यू योर बिजनेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप अपने सेल प्राइस को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, सो दैट कि लोग आपके प्रोडक्ट को कम प्राइस में लेना शुरू करें. या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, और thus आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन. Then page number 5, point number 4 is legislation. Government formulates the laws regarding the pollution, customers, वर्कर्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. गवर्नमेंट बहुत सारे लॉज बनाती है प्रोटेक्शन के लिए. पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट को आप पॉल्यूट नहीं करें, बिजनेस एट द रिस्क ऑफ ना हो, पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, तो ऐसा स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है गवर्नमेंट. कस्टमर्स जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो, तो उनके सपोर्ट के लिए, उनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है. वर्कर्स को अच्छा एनवायरनमेंट मिले, वेजेस मिले, रेम्यूनरेशन मिले, तो ऐसे लॉज बनाती है. इंडस्ट्री में सेफली काम हो, एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को सिक्योरिटी हो, कस्टमर्स को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्ट्स और लॉज फ्रेम गवर्नमेंट करती है. But these laws cause the risk for the business. कई बार ये laws जो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया वो रिस्क बन सकता है, जैसा कि मिनिमम वेज एक्ट है एंड फैक्ट्री एक्ट है, तो दे हिंडर द बिजनेस इन डिसीजन मेकिंग. तो अगर मिनिमम वेजेस का एक्ट है, गवर्नमेंट ने पास किया, तो आपको मिनिमम वेजेस वो एम्प्लॉयज़ को देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एम्प्लॉयज़ आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं. तो कई बार ये बिजनेस के लिए रिस्क हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है. देन अनसर्टेनिटी ऑफ द डिमांड. डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट का कई बार आपको नहीं पता होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड होता है. फॉर द प्रोडक्ट क्रिएट द रिस्क फॉर द बिजनेस. चेंज इन द कस्टमर्स इनकम.
कस्टमर के इनकम में चेंज आ गया, अगर उसका इनकम बढ़ गया है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर उसका इनकम कम हुआ है तो वो कम डिमांड करेगा। तो आपका डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो अनसर्टन है। टेस्ट चेंज हो सकता है कस्टमर का, अगर उसका टेस्ट चेंज हो गया तो आपका प्रोडक्ट छोड़ के वो दूसरा सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट स्विच करेगा। प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी मैटर करेगा आपको, कि अगर दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने प्राइस अपने प्रोडक्ट का कम कर दिया तो उसकी वजह से डिमांड आपके प्रोडक्ट का कम हो सकता है। इन्फ्लेशन जो है वो मार्केट में सिचुएशन है जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द टाइम वेयर पीपल आर हैविंग मोर मनी, तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन अगर इतना नहीं है तो आप सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, स्केर्सिटी अराइज होता है। तो इट क्रिएट्स द अनसर्टनिटी ऑफ द डिमांड। डिमांड जो है आपका अनसर्टन है, कब बढ़ जाएगा कब कम हो जाएगा, दैट इज अनसर्टन। तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो अफेक्ट होता है। आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट अर्न होता है ज़्यादा। डिमांड अगर आपके प्रोडक्ट का कम हो जाता है तो प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। देन लास्टली तो पॉइंट नंबर 6 इज फिजिकल रिस्क होता है। डैमेज टू द एसेट विच आर यूटिलाइज इन द बिजनेस क्रिएट द फिजिकल रिस्क। आप जो एसेट्स यूज कर रहे हैं, मशीनरी यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी तरीके का डैमेज हुआ तो वो फिजिकल रिस्क होता है, कभी भी वो डैमेज हो सकते हैं, मशीनरी डैमेज हो सकता है। नॉन फंक्शनिंग ऑफ द मशीनरी, फंक्शनिंग अगर मशीनरी आपका अच्छे से चल रहा है, ऑल ऑफ सडन नॉन फंक्शनिंग बंद हो सकता है आपका मशीनरी। इक्विपमेंट में प्रॉब्लम या डैमेज हो सकता है, या डैमेज इन दी ट्रांजिट ऑफ दी गुड्स। गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ से वहाँ मूवमेंट करने के लिए भेजा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजा, रास्ते में वो डैमेज हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके का रिस्क उनको यहाँ से वहाँ पहुँचाने में क्रिएट हो सकता है। तो वो फिजिकल रिस्क है जो बिजनेस में फेस करना होता है। अगर किसी भी तरीके का डैमेज आपकी मशीनरी को हुआ या गुड्स को हुआ तो वो लॉस आपको बिजनेस में होगा। That's all, we are done with the business risk here. End of the session, you will be able to write the causes of the business risk. Thank you.